सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। प्यारे दोस्तों, नए साल में हम सब की कुछ न कुछ इच्छा होती है, कुछ न कुछ हम प्लान किए रहते हैं। हर साल जब हम नए साल को स्टार्ट करते हैं, कुछ न कुछ हमारे दिमाग में होता है कि ऐसे हम चलें, या ये मुझे करना है, ये साल ये कंप्लीट करना है, या इसका सोल्यूशन निकलना है। कुछ ना कुछ हमारे प्लान्स रहते हैं और हम चाहते हैं कि साल के अंत तक उस पर सफलता पाएं, और हम प्रार्थना भी करते हैं। 2021 में भी हम सबका, मैं आशा करता हूँ हम सबका ऐसा कुछ कुछ प्लान्स होगा, क्योंकि 2020 में तो बहुत कुछ हुआ नहीं और बहुत मुश्किल से बहुत लोगों के जीवन में बहुत कुछ घटनाएं हुई जो दुखदाई थी, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको फिर से नया साल में लाया है, तो जरूर उसकी योजना है। तो प्यारे दोस्तों, जब हम प्लान करके आगे बढ़ते हैं, हम जो परमेश्वर में हैं, हम देखते हैं, आइए बाइबल हमें कैसे गाइड करता है, कैसे लीड करता है। हम जब प्लान करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, परिवार के साथ शेयर करते हैं और दूसरों के राय भी जानना चाहते हैं। लेकिन हम सब ये जानते हैं, आप और मैं, कि हमें अगर कोई संपूर्ण सफलता दे सकता है तो वो एक और एक ही है, वह यीशु मसीह। तो आइए देखते हैं वचन से कि वचन कैसे हमें गाइड करता है आगे। हमारा प्लान कैसा होना चाहिए, हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम जो सोचे हैं, हम जिसमें आगे बढ़े हैं, जो काम है हमारा, उसमें सफलता पाए। तो आइए देखते हैं परमेश्वर हमसे आज क्या कहता है। 2021 का हमारा जो प्लान है, तो हम कैसे आगे बढ़ाएं। सबसे पहली बात, नीति वचन प्रोवर्ब्स 16 का 3, नीति वचन 16 का 3 ये कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी हम प्लान करते हैं, सबसे पहली बात, पहला स्टेप लेने से पहले परमेश्वर के हाथ में उसे सौंपो। आप देखे होंगे बहुत सी जगह में वो फाउंडेशन स्टोन को ले किया जाता है, या कुछ प्रार्थना होती है कुछ कुछ जगह में, कहीं भी, चाहे वो आप होटल में भी, अगर रोड साइड होटल्स में देखें तो सुबह सुबह जब आग देते हैं और वो चूल्हा जलता है, उसके बाद वो समर्पित करते हैं उसे, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, हमारी सबसे पहली विषय है, कुछ भी करने से पहले अपने आप को, अपनी चिंता को, अपनी कल्पनाओं को, अपने कामों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। क्या होता है इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। योर प्लान्स विल बी एस्टेब्लिश्ड। कमिट योर वर्क टू द लॉर्ड। कुछ भी आप सोचे करने के लिए, सबसे पहली बात, परमेश्वर के हाथों में उसको सौंपे। बहुत समय में क्या होता है कि हम प्लान कर लेते हैं, ये करना है, वो करना है, परिवार के साथ बैठे डिस्कस किए, उसके जब आगे बढ़ते हैं तो हम फिर प्रार्थना में रहते हैं, प्रार्थना अनुरोध करते हैं कि हमने ऐसा ऐसा काम शुरू किया है। सोच जब आपकी शुरू होती है, आपके दिमाग में, सबसे पहले आपका दिमाग काम करता है कि ये करना है, उसके बाद आपका शरीर काम करता है। जैसे ही वो दिमाग में वो चीज आता है और जैसे ही आप आगे बढ़ने की सोचते हैं, सबसे पहली बात है परमेश्वर के हाथों में उसे सौंपे। फर्स्ट थिंग इज सबमिट टू द लॉर्ड। उसकी बात, दूसरी बात ये, बहुत समय में लोग क्या करते हैं, सोच लेते हैं, हाँ, उसके बाद बैठ जाते हैं कि हाँ परमेश्वर आगे करेगा, परमेश्वर करेगा। ये एक्चुअली एक आलस का चिन्ह है। परमेश्वर करेगा जरूर, लेकिन हमें जो करना है वो करना पड़ेगा।
हमें जो आउटपुट देना वो देना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभी परमेश्वर कुछ काम करे, लेकिन शारीरिक रूप से हमें कुछ ना कुछ करना है। यहाँ वही लिखा गया है प्रोवर्ब्स 21:5 में, नीति वचन 21:5। अगर आप देखें द सेकंड थिंग इज, पहले तो सबमिशन, उसका द सेकंड थिंग इज 21:5 में, कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटती होती है। जो कामकाजी वाले हैं, जो मेहनत के लिए तैयार हैं, उनको लाभ होता है। लेकिन जो हड़बड़ी में काम करते हैं, बट एवरीवन हु इज हैस्टी, जो हड़बड़ी में काम करते हैं वो लोगों को फिर घाटा ही होता है। बहुत समय में ऐसा होता है, लोग हाँ शुरू कर देंगे, चलो 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 ये कर देंगे वो कर देंगे। ये हड़बड़ी वाले लोग अक्सर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। बहुत समय हम आगे बढ़ जाते हैं बिना कुछ सोच के, बिना कुछ प्लान के, जल्दीबाजी में काम करते। कभी भी कोई काम, जब आप कोई प्लानिंग कर रहे हो ये साल का, अगर कुछ भी प्लान कर आप सोचे हो, हड़बड़ी मत कीजिए, अभी कर देना, ये करना है वो करना है। धैर्य के साथ ये तैयार रहिए कि आपको मेहनत करना है, आपको मेहनत करना है। परमेश्वर के ऊपर देके आपको करना है मेहनत, जो परमेश्वर आपको बताएगा। बहुत समय में हम क्या करते हैं कि बिना सोचे, जल्दीबाजी में, बिना सोचे समझे भी काम हो जाता है। बहुत जल्दीबाजी में आप जब काम कुछ करते हैं तो बहुत समय बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्टर को आप भूल जाते हैं, या फिर आप नजरअंदाज कर देते जाने अनजाने में सही, जिसकी वजह से बाद में वो प्रॉब्लम होता है। इसलिए उद्धार का जो कार्य था परमेश्वर का, ये एक सोची समझी वेल प्लान्ड मिशन था जो सक्सेसफुल हुआ। हो सकता है आपको लगे कि बहुत जल्द में सब हो गया, ठीक है, एक दिन दो दिन जो टाइम स्पैन है हमारा, लेकिन ये बहुत ही वेल प्लान्ड परमेश्वर की कॉन्क्रीट योजना थी। इसीलिए हमें चाहिए कि हम जब कुछ करें, कुछ भी कल्पना है, तो हमें पहले रेडी होना चाहिए कि हम मेहनत करें। मेहनत का मतलब ये नहीं कि हाँ मैं निकल जाऊँ एकदम ये कर दूं वो कर दूं आज एक दिन में। मेहनत का मतलब है अ कंट्रोल्ड वर्क, अ कंट्रोल्ड वर्क, अ कंट्रोल्ड इनपुट। आप अपने आप को जो दे रहे हैं, एक वेल सोची समझी प्लान के तहत आप काम कर रहे हैं, ये है मेहनत। तो काम का जी तो सेकंड थिंग है मेहनत। बहुत लोग, मैंने पहले ही कहा कि बैठ जाते हैं परमेश्वर करेगा ही करेगा। मेहनत करना जरूरी है। अब ये मेहनत, मैंने कहा ना, ये मेहनत जो है, मेहनत का मतलब है एक इनडिसिप्लिन वाली चीज नहीं। मेहनत का मतलब है डिसिप्लिन, विद इन डिसिप्लिन काम करना और प्रॉपर प्लानिंग में काम करना। अगर आप देखें लूका 14:28, हम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की बिसात मेरे पास है कि नहीं। बैठ के कॉस्ट सब कितना खर्चा होगा, क्या होगा, कैसे करना, ये प्रोसेस क्या करना है, कहाँ से आएगा, ये सब चीज हमें बैठ के हिसाब किताब करना चाहिए। जब भी आप कुछ आगे बढ़ते हैं, बैठ के हिसाब किताब करना जरूरी है। कोई स्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं, और आप आगे निकल पड़ते हैं, ऐसा होता नहीं है प्यारे दोस्तों। इसमें बहुत समय में प्रॉब्लम होती है। यीशु मसीह ने भी जब रोटी और मछली दी तो उन्हें बोला 50-50 करके बैठाओ। एक वेल स्ट्रक्चर्ड ब्लूप्रिंट ड्रॉ हुआ, उसके तहत लोगों को प्लेस हुआ और उसके बाद वो खाना दिया गया। तो ये स्ट्रक्चर हो, जैसे कि घर ऐसा नहीं बनता आप बस ईंट और बालू वगैरह ले आए, सीमेंट ले आए, बस शुरू कर दिए खड़ेगा, चलो यहां खोदो वहां खोदो, ऐसा नहीं होता। एक सुंदर घर का मॉडल पहले से तैयार रहता है
उसमें जब तैयारी करते हैं मॉडल, वो जो ड्रॉ करते हैं उसमें कितना बड़ा क्या होगा, कौन सा छोटा होगा, कहाँ कौन सा साइड में क्या रहेगा, सब होने के बाद दिमाग में वो बैठ जाता है। कुछ तो बड़े बड़े अगर कॉन्ट्रैक्टर को देखे तो वो मॉडल बना के आपको दिखा भी देते हैं कि ये है वो घर, ऐसा दिखाई देगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आपका जो भी प्लान है उसका मॉडल तैयार कीजिए उसके बाद बढ़िए आगे, ताकि वो कॉन्क्रीट रहे। तीसरी बात है चौथी बात उसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग। देखिए, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में बहुत कुछ आएगा इस प्रोसेस के बारे में। अब है प्रोसेस के बारे में बहुत कुछ आएगा कि इसे ऐसा करते हैं, ये ऐसा करना चाहिए, घर है तो फिर ऐसा ऐसा होना चाहिए, या फिर कोई काम आगे है तो ये ऐसा ऐसा होगा। डिफरेंट वेज हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन बाइबल कहता है क्या, कैसे हम इसमें काम करें। प्रोवर्ब्स 16 का 9, प्रोवर्ब्स 16:9, नीति वचन 16 का 9, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है। बहुत सारे आप वेज देखेंगे, ऐसा करना है, यहाँ ऐसा जाने से, इस तरह करने से मेरा काम होगा। मनुष्य अपने मन में मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। यानी कि आप बहुत सारे वेज आएंगे आपके दिमाग में, आप सोचेंगे कोई गलत नहीं है, डिस्कस करेंगे गलत नहीं, लेकिन यहोवा के हाथ में उसे दीजिए, क्योंकि वो ही स्थिर करता है। अगर यहोवा मार्ग बनाएगा तो वो स्थिर रहेगा, क्योंकि वो एक ऐसा परमेश्वर है जो कभी हारा नहीं है। ये पूरी दुनिया उसने बनाई है, एक एक चीज वो जानता है। उससे अच्छा सफलता को कोई नहीं पहचाना है। इसीलिए उसको उसके हाथ में अपने मार्ग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहोवा ही मार्ग स्थिर करता है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। हम बहुत समय क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, लेकिन अपने मार्ग पर चलते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं जो चल रहा हूं तू इसमें मुझे सफलता दे। हमारे मन में बहुत कुछ आएगा, लेकिन स्थिरता यहोवा देती है। तो यहोवा के हाथ में वो मार्ग दे। कैसे हम दें? अब हम कैसे करें? प्रार्थना के द्वारा और विश्वास के द्वारा। उस पर विश्वास रखे। देखिए, नीति वचन 3 का 5 और 6 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसको स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप सोच रहे हैं ऐसा वैसा, लेकिन अपने सोच पर मत जाओ। यहोवा के हाथ में उसे दो, उस पर भरोसा रखो, प्रार्थना करो, उसे याद करना, यानी कि यहोवा तू मेरा काम कर, तू मेरा काम कर, तू मुझे बता। तब वो क्या करेगा, आपके मार्ग में जो टेढ़े मेढ़े चीज हैं वो सबको वो निकाल के सीधा मार्ग बनाएगा। ये यहोवा ही कर सकता है, क्योंकि आगे का रास्ता आप एक सीमित जगह तक देख सकते हैं, एक सीमा तक देख सकते हैं, लेकिन यहोवा के पास कोई सीमा नहीं। वो आपका अंत देख सकता है वो आपके प्लान का अंत देख सकता है। बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शंस हैं, और मैंने देखा एक बहुत ही लंबा हाईवे बन रहा था एक सिटी से अलग दूसरे सिटी के लिए। उसे एक बड़ी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था। जो पुराना रास्ता था बहुत टेढ़ा मेढ़ा, बहुत सारे टर्न्स थे। इस कंपनी ने क्या किया, जितने से बड़े बड़े टर्न्स है वहां पर पुल बना के वो टर्न सबको खत्म किया। उसके बाद रास्ते को जोड़ा और रास्ता बनाया, एकदम सीधा हाईवे। जो 7-8 घंटा लगता था, आज वो 3 घंटे में पहुंच जाते हैं लोग। ये है डिफरेंस। यहोवा यही करता है प्यारे दोस्तों। आपके आगे जाने में जो भी वो टर्न्स एंड ट्विस्ट वो सब है, जो हिंड्रेंसेस है, उसे सब खत्म करके वो एक सीधा रास्ता बनाता है। इसीलिए उस पर भरोसा कीजिए और अपनी सोच पर
सोच तो आएगी, अगर कोई कहता मैं नहीं सोचता फिर तो खत्म। सोच आएगी, वेज आपके दिमाग में आएंगे, लेकिन उसको उसके हाथ में सब दीजिए, उसके वे को स्वीकार कीजिए, उसके वे को स्वीकार कीजिए। क्योंकि यहोवा आपके विषय में कभी बुरा नहीं सोचता, वो आपको कभी बुरा नहीं दे सकता। क्योंकि मैं बार बार बोला हूं ये चीज बहुत बार कि यहोवा के पास बुरा है ही नहीं, उसके पास अच्छा ही है। देखिए यिर्मयाह 29 का 11, यिर्मयाह 29 का 11 अगर आप देखिए, क्योंकि यहोवा का यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। वो हानि की ही नहीं वरन कुशल की ही हैं। कोई हानि की चीज नहीं है। यानी कि हम आपका इस वचन पर आपका विश्वास रहना चाहिए। जब देखिए मतलब ये है कि जब भी आप कोई प्लान कर आगे बढ़े, अगर आपको कंफ्यूजन आती है, इस वचन को आप बोलिए कि यहोवा मेरी हानि नहीं कर सकता, या फिर आप ये वचन को मन मन में दोहरा सकते हैं कि हानि की नहीं कुशल की है। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा उसके प्लान में स्टे करने को। क्योंकि बहुत समय में ऐसा होता है कि आप जब कुछ प्लान करके आगे बढ़ें तो अगर आपको लगेगा कि यही सही है, अगर आप बाइबल देखें या फिर वचन के द्वारा या कहीं से भी कुछ आपको आंसर मिलता है, बहुत समय में परमेश्वर का आंसर आपको ठीक नहीं लगेगा, परमेश्वर का वे आपको ठीक नहीं लगेगा। लेकिन इस समय ये वचन आपको कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि ये कहता है हानि की नहीं, ये अच्छा विषय है, ये कुशल विषय है। यहोवा आपका हानि नहीं करेगा, आपका कुशल चाहता है, आपका अच्छा चाहता है, जो आपको वहां पर रखने में, बैठने में, उस रास्ते पे चलने में मदद करेगा। उसके बाद अगर आप आगे देखें, हम स्थिर होकर फिर आगे क्या करें। नीति वचन 24 का 27, प्रोवर्ब्स 24:27, नीति वचन 24 का 27, अपना बाहर का काम काज ठीक करना और खेत में उसे तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। मैंने जो चीज कहा सब रेडी कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ऐसा करने से क्या होगा, आपको लास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब ये प्रेयर हॉल बना, ये एक छोटी सी हॉल है, जब ये प्रेयर हॉल बना तब आसपास के एरिया में कोई हॉल ऐसे प्रेयर टावर नहीं थे जहां कि लोग आके 24 घंटे कभी भी आके प्रार्थना कर सकते हैं। जब शुरुआत की, मेरे पास परमेश्वर ने जो था लिमिटेड था, और मैं उस चीज को सोचा, परमेश्वर ने मेरे मन में वो चीज दी, मैं प्रार्थना शुरू किया। तब बहुत से लोग मुझे आके बोला आप विश्वास में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि प्रभु की दया से यहाँ हर फेथ के लोग आते हैं। बहुतों ने परमेश्वर को स्वीकार किया है। परमेश्वर सबकी सुनता है, और सब लोगों का यहाँ आसपास एरिया में दूर दूर तक, बहुत लोग उड़ीसा के बाहर से भी यहाँ आते हैं, प्रार्थना करते हैं, और अपने जीवन में उन्होंने बड़े बड़े मिराकल्स देखे हैं। तो जो मार्केट के भी लोग हैं, वो लोग भी जब सुने कि मैं ये बन रहा है, ये चर्च का पहला हॉल है, आज लोगों की संख्या 1000 के ऊपर हो गई है, बढ़ गया है, बहुत सारा प्रेयर सेल हो गया, लेकिन ये शुरुआत थी। और इस समय में बहुत लोग भी मुझे बोले कि आप ले लो हमसे सामान, आप बाद में जब होगा आप देना पास्टर साहब। और बहुत सारे प्रभु के दास लोग भी यही बोले कि आप शुरू कर दो, फेथ में आगे निकल लो। मैंने कहा, मैंने परमेश्वर ने मुझे ऐसा बताया नहीं है कि मैं अंधा होकर आगे निकल जाऊं। जैसा जैसा परमेश्वर मुझे बताएगा मैं वैसे ही आगे निकलूंगा। और परमेश्वर ने मुझे बताया था कि पार्ट पार्ट में ये हॉल होगा, पार्ट पार्ट में मैं तुझे दूंगा, और वैसे ही हुआ। पार्ट पार्ट में वो प्रोवाइड करता था,
और पार्ट पार्ट में ये शुरू हुआ और हुआ। करीब 3 साल लगे, जो कि 6 महीने में हो जाना चाहिए, थोड़ा 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 करके हुआ। लेकिन जब ये कंप्लीट हुआ और पहला दिन जब प्रार्थना यहाँ शुरू हुई, इनॉग्रेशन हुई, उस दिन ये सारा जो खर्चा हुआ, मेरा मार्केट में 1 पैसा उधारी नहीं था, 1 पैसा उधारी नहीं था। प्यारे दोस्तों, ये है प्रॉपर प्लानिंग, उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग, उसके बाद सब कुछ जुगाड़ करके आगे बढ़ना। ये है फेथ का मतलब नहीं कि आप काम खत्म कर दिए उसके बाद उधारी में आप डूब गए, ये नहीं है। बहुत सारे जगह मैं देखा हूँ, बहुत सारे मीटिंग्स में भी ये देखा हूँ, उसके बाद साउंड सिस्टम को पेमेंट नहीं, उसके बाद उसको पेमेंट। अरे परमेश्वर तो कहता है बचेगा। आपका मीटिंग्स हो गया है और उसके बाद आपका पेमेंट सब नहीं हो सका है, कहीं शॉर्ट है, तो कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हुआ है मसीह के साथ। दिस इज नॉट फेथ, ये अब प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू द बाइबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू द बाइबल अगर वो होगा तो अंत में सफलता है, अंत में सफलता है। सिद्ध होंगी तेरी कल्पनाएं लिखी गई है, तो आपका उधारी वगैरह नहीं रहेगा। परमेश्वर इसीलिए यहां कहता है सब चीज जुगाड़ करके आप आगे बढ़िए, उसके बाद आगे बढ़िए। फेथ यही है कि आपको परमेश्वर देगा, फेथ यही है कि आप उस सोच में आगे बढ़ रहे हैं, फेथ यही है जो आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, फेथ यही है कि परमेश्वर जैसा कह रहा है आप वैसे कर रहे हैं। ये ट्रस्ट विदाउट ओबीडियंस सही नहीं है। जब तक आप एक विषय को ना समझे उस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? कैसे विश्वास आएगा? आप बोलेंगे मेरा विश्वास है, विश्वास है, आप इधर समझे नहीं। आपको एक घर बनाना है, अब विश्वास क्या है? आप जो कर रहे हैं वो हो रहा है, और वो जो हो रहा है वो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं कर रहा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए अपने आप को मैं जो बोल रहा हूं उसे समझने की कोशिश कीजिए। जिन्होंने भी परमेश्वर पर विश्वास किया है वो लज्जित नहीं हुए, वो हारे नहीं। यह है विश्वास। मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने जैसे जैसे बताया वैसा कि मेरे पास कुछ नहीं था, आज ये चर्च इतना बड़ा हुआ, इतनी सुंदर सब कुछ हो रहा है, हमारे चर्च में भी बहुत कुछ हो रहा है, जबकि अधिकतर लोग गांव वाले हैं। लोग पूछते हैं कैसे क्या हो रहा है, बोला हो रहा है, परमेश्वर कर रहा है। तो प्रॉपर प्लानिंग जब होगा तब आप प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे। और ये प्लानिंग करके जब आप काम आगे बढ़ाते हैं, एक तो बड़ी चीज ये है कि प्रार्थना में कंटिन्यूअस रहना। प्रार्थना में कंटिन्यूअस रहना का मतलब नहीं है कि आप काम धाम छोड़ छाड़ के घर में बैठ जाए प्रार्थना करते हैं। आप काम करते करते हर वक्त हर सेकंड आपका परमेश्वर के हाथों में देते रहिए। प्रभु ये कर रहा, प्रभु ये कर रहा, प्रभु ये कर रहा। यीशु मसीह का नाम ही बहुत कुछ काम करेगा, जैसा लिखा गया फिलिपियंस 4:6 में। फिलिपियों पुस्तक 4:4-6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। किसी भी बात पे चिंता मत करो। चिंता आएगी लेकिन चिंता मत करो मतलब चिंता को पकड़ के मत बैठो। हर बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। कंटिन्यूअस प्रेयर करते रहे। जब हमारा घर बना, जब मैं आया देखा वो घर एक अलग ही रूप था। मैं बोला कैसे रहूंगा यहाँ, लेकिन जब काम शुरू किया परमेश्वर ने मुझे कहा, यही प्रभु के एक दास ने मुझे कहा, और मैंने उनके अनुसार शुरू किया और हर वक्त वहीं रहकर काम देखता था। हर वक्त प्रभु ये है, यीशु मसीह ये है, यीशु मसीह ये करना है, यीशु मसीह वो करना है, ये बोलता रहता था। यही प्रार्थना, अपने हर चीज को परमेश्वर के सामने देता था और परमेश्वर ने बहुत सुंदर घर बनाया।
देखिए, हम बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर का ही जो युक्ति है, परमेश्वर जो चीज स्थिर कर द पर्पस, उसकी जो पर्पस है वही एस्टेब्लिश होती है। प्रोवर्ब्स 19 का 21, नीति वचन 19 का 21, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वह स्थिर रहती है। जो युक्ति यहोवा करता, मनुष्य बहुत सारी कल्पना करते हैं, तो हमारी कल्पनाओं को रख के हम जब प्रार्थना करते रहते हैं तो क्या होता है, हमारे सामने जो परमेश्वर की चीज है वो हमें कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा बताती है, और उस पर हम स्थिर जब रहते हैं तो वो चीज स्थिर हमारे जीवन में स्थिरता लाती है, क्योंकि उसी की चीज स्थिर होगी। इसीलिए बहुत सी चीज आप सोचे हैं ये साल, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसके हाथ में दीजिए और आगे बढ़िए, और कंटिन्यूअस प्रार्थना करें ताकि वो जो चाहता है वो होते जाए, क्योंकि उसका चीज सक्सेसफुल होगा ही होगा, क्योंकि बाइबल ये कहता है। और इसलिए हर वक्त गाइडेंस के लिए आप परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर के पास जाए, चाहे वो बाइबल खोलिए, प्रार्थना में रहिए, प्रभु के दास लोगों से पूछिए, क्योंकि काउंसलिंग जो है वो जरूरी है, उपदेश जो है वो जरूरी है। देखिए प्रोवर्ब्स नीति वचन 11 का 14, नीति वचन 11 का 14, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वह प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। सम्मति देने वाले कहां से लेंगे? सबसे बेस्ट है परमेश्वर, क्योंकि वो जैसा आपको काउंसिल कर सकता, वो जैसा आपको एडवाइस देता है, वो जैसा आपको आगे का रास्ता दिखाता है, कोई नहीं दिखा सकता, क्योंकि सब कुछ उसके हाथों में है। तो उसका ओपिनियन लेना जरूरी। हम क्या करते हैं ना, बहुत समय जब हम आगे बढ़ते हैं तो वी आर कंसर्न मोर अबाउट पीपल्स ओपिनियन, जिसकी वजह से हम बहुत समय में फंस जाते हैं, सफलता पूरी रीति से नहीं मिलती है। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की ओबीडियंस को, परमेश्वर की काउंसिल को हम ले। जब मैं घर की जो बात कर रहा था, मुझे बिल्कुल मन में ये था ही नहीं कि मैं यहाँ रहूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे 2-3 बार ही कहा। उसके बाद जब प्रभु के दास लोग आए तो मैं बैठा, पूछा, वो लोग भी यही बोले कि बहुत सुंदर होगा। मैं उनको देखता था, उनके चेहरे को, उनसे बहुत लोगों मैंने सवाल भी किया है प्रभु के दासों को कि कैसे ऐसे होगा। जो लोगों को मैं जानता हूं कि परमेश्वर इनके द्वारा बात करता है सही में, वो बोले होगा, और उनकी बातों को लेकर मैं शुरू किया, और सही में वो जैसा बोले थे वैसा ही हुआ। परमेश्वर जैसा मुझे बताया था वैसा ही हुआ। हम बहुत समय जब कुछ प्रॉब्लम होता है हम दौड़ते हैं लोगों के पास, जब समस्या आती है, जब आगे बढ़ना है कोई प्लानिंग के लिए, पहले दौड़िए परमेश्वर के पास, सफलता श्योर होगी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए परमेश्वर के हाथों में, इसीलिए हमने देखा वही, परमेश्वर के हाथों में अपनी चीज को दीजिए। प्रोवर्ब्स 16:3 हमने पढ़ा, नीति वचन 16 का 3, उसके हाथों में अपने काम को डालिए। 2021 में समर्पित कीजिए, मेहनत करने के लिए तैयार रहें, हड़बड़ी ना करें, बैठिए, प्रॉपर प्लान कीजिए, देखिए कहाँ क्या चैनल्स है आपके। उसके बाद याद रखिए आपके वेज बहुत होंगे, लेकिन परमेश्वर का वे जैसा आपके जीवन में काम करे, इसलिए ध्यान रखिए, उस पर विश्वास रखिए कि हाँ प्रभु करेगा। आपके जीवन, आपके मन में बहुत सारे सोच आएंगे, बहुत सारे चीज आएंगे कि हाँ ये होगा वो होगा, लेकिन जब भी आप आगे बढ़ें तो जो वो कहता है, जो उसकी जो एडवाइस है, उसका जो वचन जो कहता है उसको कीजिए। इससे आपकी हानि नहीं होगी, क्योंकि हमने यिर्मयाह 29:11 देखा, उसमें कोई हानि नहीं होगी आपकी, अच्छा होगा। और प्रॉपर प्लानिंग करके आगे बढ़िए, हर वक्त, हर सेकंड
हर चीज को, आपका छोटा से छोटा चीज को भी परमेश्वर के हाथों में देते देते आगे बढ़िए। इससे क्या होगा ना, आप कहीं ना कहीं परमेश्वर के रास्ते में आप रहेंगे, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे रास्ते दिखाई देंगे, लेकिन इस तरह से जब आप प्रार्थना करके आगे बढ़ते हैं तो, और फिर प्रभु के दासों से पूछते रहिए, परमेश्वर से वचन के द्वारा गाइडेंस लेते रहिए, प्रार्थना के द्वारा चर्च में जाते हैं तो सरमन्स के द्वारा भी प्रभु बात करता है, लेकिन अटेंटिव रहिए ताकि आप परमेश्वर के मैसेज को सुन सकें और वो ठीक पहुंचे आप तक। और उस तरह से जब आप चलेंगे आगे तो एक फोर्स काम करता है परमेश्वर का, जो हमको रास्ता भटकने नहीं देता। जैसा हमारे साथ अगर बच्चे चलते रहते हैं रास्ते पे, तो बहुत समय ऐसा तो वो नीचे तरफ चल जाते हैं, जो रोड होता है उससे नीचे उतर जाता है मिट्टी में, और हम जब देखते हैं तो हम फट से उसे हाथ से खींच लाते हैं फिर रोड के ऊपर कि बेटा वहाँ मिट्टी है, कीचड़ है, वहाँ नहीं, रोड में चलो। इसी तरह जब हम एक काउंसलिंग प्रेयर्स में रहते हैं तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं प्लान में, ये फोर्स क्या करता है, हमें रोड के अंदर रखता है। कौन सा रोड? परमेश्वर का रोड। और परमेश्वर के रोड में हम जब चलते हैं तो सफलता निश्चित है, सफलता निश्चित है। तो प्यारे दोस्तों, 2021 में जो भी आप सोचे हैं, जैसे भी आप आगे बढ़ते हैं, आप परमेश्वर के हाथ में देके इस तरह से आगे बढ़िए। बाइबल आपको सहायता करेगी, वचन आपको सहायता करेगी, मसीह आपको सहायता करेगा उस तक पहुंचकर सफल होने के लिए जहां आप सोचे हैं, जहां मसीह स्पेशली आपके लिए सोचा है, रखा है, और वो ही आपको देगा। तो हम शुरू करते 2021 परमेश्वर के हाथों में अपना प्लान देकर, ताकि साल के अंत तक हम सब सफलता को देखें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 ग्लोरी जीसस। यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी आशीष के लिए, तेरा अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। प्रभु इस साल का हर प्लान्स तेरे हाथों में देता हूं परमेश्वर। जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस साल का हर प्लान, चाहे वो घर का हो, चाहे वो परिवार का हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे मिनिस्ट्री का हो, चाहे चर्च का हो, यीशु मसीह तू सहायता कर। तू प्रभु रास्ता बना, तू परमेश्वर आगे बढ़ा, हमारे प्लानिंग में सहायता कर, हमारे ब्लूप्रिंट बनाने में सहायता कर। और प्रभु जहाँ जहाँ से आएगा तू वो सब चैनल खोलेगा, तू प्रभु उस चैनल के द्वारा हम तक पहुँचाएगा, और तू हमें लीड करेगा, और तू हमें सफल करेगा। प्रभु हम तेरे हाथों में सब कुछ समर्पित करते हैं। यहोवा परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जीवित परमेश्वर जो कभी हारा नहीं, परमेश्वर हम तेरे हैं। तेरी सफलता हमारे जीवन में इस साल जो जो काम है प्रभु उसमें सफलता दे, क्योंकि तू जो देता है वो कुशल है प्रभु, हमारे लिए कुशल है, हमारे लिए अच्छा है। यू आर द गुड गॉड हु गिव्स ओनली द गुड थिंग टू अस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, समर्पित होते हैं। तेरा आशीष हम सबके कामों के ऊपर रहे, ये साल के ऊपर रहे प्रभु। ये 2021 का जनवरी से लेके दिसंबर तक हर महीना तेरे हाथों में देता हूं परमेश्वर। तेरी आशीष के द्वारा काम करे, और प्रभु जहाँ जहाँ ट्विस्ट एंड टर्न्स है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो। प्रभु तू सहायता कर, आगे बढ़ा, और तू हमें प्रभु अपने लक्ष्य तक, हमें लक्ष्य को पाके जीवन में वो स्थिरता, उस काम में वो स्थिरता, वो एस्टेब्लिशमेंट देखने के लिए हमें सहायता करे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने आशीषित किया है ये साल। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे।